अ, नमस्कार बच्चों। अ, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें केवल एक सही है। यही उत्तर चुनकर उसको OMR उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। पहला प्रश्न है, जब श्याम आए तब मुझे बुला लेना। वाक्य है, अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य या इच्छा वाक्य। तो इसका इस ऑप्शन का आंसर है, इसका ए सही ऑप्शन। ठीक है, मिश्र वाक्य। दूसरा प्रश्न है, तिमिर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तिमिर का पर्यायवाची, आपको पर्यायवाची आपने याद किए होंगे। देखिए, ए है इसमें प्रकाश, बी है रोशनी, सी है संध्या और डी है अंधकार। तो इसका सही ऑप्शन है अंधकार। ठीक है, अब है नंबर 3, शुद्ध रूप छांटिए। ए पर कवित्री, कवित्री और ये अलग अलग तरह से लिखे हुए हैं, इसमें बी वाला सही है, कवियत्री। ठीक है, अगला है चौथा, सुगंध शब्द का विलोम शब्द होता है। ए है महक, दुर्गंध, खुशबू या बदबू। तो इसका ऑप्शन क्या है, सुगंध का हमें क्या देखना है, विलोम शब्द, तो इसका बी सही है, दुर्गंध। सुगंध मान क्या होता है, खुशबू आना, अच्छी खुशबू। ठीक है, तो इसका उल्टा होगा दुर्गंध, यानी कि खराब खुशबू, खराब गंध। जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है वे कहलाती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो इसका ऑप्शन सही है सी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कैसे है इसका ऑप्शन, क्योंकि जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है वह भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे बुद्धिमत्ता, बुढ़ापा, है ना, और किसी का अवनति हो जाती है, तो वो सब भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है, अगला है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, खिचड़ी स्वयं बनाना, अपने लिए अलग खिचड़ी बनाना, सबसे पृथक काम करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या है, ऑप्शन कौन सा सही है, सबसे पृथक काम करना, अपनी खिचड़ी अलग बनाना। ठीक है, अगला देख लेते हैं 7वां प्रश्न, हमने सायंकालीन ताजी हवा का आनंद उठाया। वाक्य में रेखांकित शब्द है। देखिए, सायंकालीन रेखांकित शब्द है इसमें, है ना, तो ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्व नामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या प्रविशेषण है। ठीक, प्रविशेषण। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या है, इसका आंसर है ए, गुणवाचक विशेषण। क्योंकि इसमें संज्ञा के, जो संज्ञा क्या है इसमें, हवा। ठीक है, इसके गुण दोषों का पता चलता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये इसीलिए गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, 8वां प्रश्न देख लेते हैं, फा वर्ण का उच्चारण स्थान है। फा, फा कहाँ से कैसे उच्चारित हो रहा है, ओष्ठ से, ओष्ठ से। और मतलब यानी कि आपके जो दोनों होठ हैं उससे उच्चारित होता है। और कौन कौन से होते हैं, देखिए, पा होता है, वा होता है, भा होता है और मा। ठीक है, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है, सामान, सामग्री, प्राण या माल। तो इसमें से कौन सा है, प्राण। ये एक वचन नहीं होता, ये हमेशा प्राण जो है बहुवचन शब्द होता है। ठीक है, अब आगे है 10वां, घोड़े बेचकर सोना। इस मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होकर सोना, घोड़े बेचने के बाद सोना, घोड़े बेचना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए होगा, निश्चिंत होकर सोना। अब अनुच्छेद आ गया है ये, इसमें निर्देश दे रखे हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। परिश्रम कल्प वृक्ष है, जीवन की कोई भी अभिलाषा परिश्रम रूपी कल्प वृक्ष से पूर्ण हो सकती है। परिश्रम जीवन का आधार है, उज्जवल भविष्य का जनक
और सफलता की कुंजी है। सृष्टि के आदि से अद्यतन काल तक विकसित सभ्यता और सर्वत्र उपरती परिश्रम का परिणाम है। आज से लगभग 50 साल पहले कौन कल्पना कर सकता था कि मनुष्य एक दिन चांद पर कदम रखेगा या अंतरिक्ष में विचरण करेगा। पर निरंतर श्रम की बदौलत मनुष्य ने उन कल्पनाओं एवं संभावनाओं को साकार कर दिखाया है। मात्र हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कदापि संभव नहीं होता। किसी देश, राष्ट्र अथवा जाति को उस देश के भौतिक संसाधन तब तक समृद्ध नहीं बना सकते जब तक कि वहां के निवासी उन संसाधनों का दोहन करने के लिए अथक परिश्रम नहीं करते। किसी भूभाग की मिट्टी कितनी भी उपजाऊ क्यों न हो, जब तक विधिवत परिश्रम पूर्वक उसमें जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई गुड़ाई आदि नहीं होगी, अच्छी फसल प्राप्त नहीं हो सकती। किसी किसान को कृषि संबंधी अत्याधुनिक कितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं, यदि उसके उपयोग में लाने के लिए समुचित श्रम नहीं होगा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि संभव नहीं है। अब ये हमने अनुच्छेद पढ़ लिया है, इस पर आधारित प्रश्न है ये। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, समय बचाने के लिए पहले प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और फिर अनुच्छेद पढ़ेंगे तो एकदम से आंसर हमें पता चल जाता है। चलिए 11वां प्रश्न कर लेते हैं। किसी भी इच्छा को पूर्ण कैसे किया जा सकता है? धन के द्वारा खरीदकर, परिश्रम के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा और क्या है उसके बारे में लगातार सोचकर। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? परिश्रम के द्वारा। कोई देश कब तक समृद्ध नहीं बन सकता? जब तक वहां के संसाधन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते, जब तक वहां के संसाधनों का उपयुक्त दोहन नहीं होता, जब तक वहां के निवासी परिश्रम करते हैं, जब तक वहां के लोग संसाधनों का दोहन करते हैं। तो इसका आंसर क्या था? अभी हमने पढ़ा है, जब तक वहां के संसाधनों का उपयुक्त दोहन नहीं होता। बी सही है इसका। ठीक है, 13वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्पादन क्षमता में वृद्धि कब तक संभव नहीं है? जब तक समुचित श्रम नहीं होगा, जब तक अधिक परिश्रम होगा, जब तक समुचित श्रम होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या था? अभी हमने उसमें अनुच्छेद में पढ़ा है, जब तक समुचित श्रम नहीं होगा। ठीक है, 14th देख लेते हैं। निम्न में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ? पहले आपको ये पता होना चाहिए उपसर्ग क्या होता है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। उपसर्ग होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगे होते हैं, उससे पूरा अर्थ बदल जाता है। अब देखिए इसमें से क्या है, अभी और लाशा है ना। अभी उपसर्ग है इसमें और मूल शब्द है लाशा। ठीक है, बी देखिए, बी में क्या है, परि उपसर्ग है और श्रम। ठीक है, तो ये भी उपसर्ग से ही बना हुआ है। आगे है दिन और ये है संसाधन, तो ये सम प्लस साधन से बना हुआ, सम इसमें उपसर्ग है। तो एक सिर्फ ये दिन है जिसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए सी है। अच्छा, प्रमाण के लिए अनुच्छेद में उपयुक्त शब्द है, उसमें उपप्रति था, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, खूब मेहनत कीजिए और ऐसे पढ़ते रहिए। नमस्कार।